इस वीडियो में हम लोग बेसिक कमांड का ही टॉपिक कर रहे हैं, ठीक है। पार्ट 5 है। इससे पहले हमने पार्ट 4 डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने प्रोसेस देखा था कि प्रोसेस क्या होता है, कैसे इसको वर्क करता है और किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। और wget कमांड देखी थी, और उसके कुछ वीडियोस पहले हमने कुछ और चीज़ें भी देखी थी, डिस्क फ्री, हु एम आई, और ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है, ठीक है। अभी हम करेंगे कैल कमांड को डिस्कस। कैल क्या है? कैल कैलकुलेटर नहीं है, कैल कैलेंडर है, ठीक है। कैलेंडर का प्रोसेस। अब मैं इसके ऊपर लेके जाता हूँ आपके लिए, 1 मिनट। इसके ऊपर अब जैसे देखोगे कि मैं कैल लिखता हूँ तो कैल में क्या कर रहा है, कैलेंडर दिखा रहा है रिसेंट मंथ का, इसी महीने का कैलेंडर इसने मुझे दिखा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि कैल करके मैं 1 महीना पहले कौन सा महीना था और उसमें क्या डेट और कौन से महीने की डेट क्या क्या थी वो मैं देखना चाहता हूँ, और अगले महीने आने वाले की डेट देखना चाहता हूँ। तो मैं हाइफन लगा के 3, ये ऑप्शंस में काउंट होंगे, ठीक है। हाइफन 3 लगा करके मैं देखूंगा तो मुझे 1 महीने पहले, ठीक है, अक्टूबर था, 1 महीने बाद दिसंबर आ गया, इस महीने से पहले इतना इतना डेट को ये था, जो भी था, मतलब इस तरीके से दिखेगा। मतलब 1 महीने पहले की डेट का, 1 महीने पहले का मंथ और 1 महीने बाद आने वाला मंथ, ये 3 मंथ दिखाई देंगे। अब अगर आप सोचोगे कि मैंने 3 लगा दिया तो आप शायद टेस्टिंग करोगे कि मैं कैल लगा के 4 लगा देता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कुछ प्री डिफाइंड सिंटेक्स है जो आपको अगर देखना है, समझना है, तो मैन लिख करके कैल के अंदर जाओ। इसके अंदर आप देखोगे तो आपको कुछ चीज़ें पता चलेंगी। जैसे 1 लिखा मैंने, 1 लिखा तो क्या दिखाएगा, एक सिंगल मंथ का आउटपुट दिखाएगा। 3 लिखा तो डिस्प्ले 3 मंथ का आउटपुट दिखाएगा, ठीक है। n लिखा तो डिस्प्ले नंबर ऑफ मंथ्स, कितने नंबर ऑफ मंथ उसमें कैलकुलेशन नंबर देने हैं, फिर वो दिखाएगा। -s लिखा तो ये क्या डिस्प्ले मंथ स्पेनिंग द डेट, इस तरीके से मतलब चीज़ें और ऑप्शनेबल है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। इसको एडवांस टॉपिक जब हम इसका डिस्कस कर रहे होंगे तब हम देखेंगे, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स हैं इसी के ही, कैल कमांड के, कि इसके साथ साथ क्या क्या चीज़ें आपकी यूज़ हो सकती है, क्या क्या नहीं, ठीक है। हम इसमें 2-4 चीज़ें डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने पहले एक कैल कमांड कर ली, ठीक है। कैल कमांड के बाद -3 लगाया, कैल कमांड के साथ -1 लगाएंगे, जैसे अभी 1 मंथ देखा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि कैल लगा करके हम लोग इसके साथ खेल सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमें पहले वीक चाहिए, दूसरा वीक चाहिए, तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो मेरे को 10 महीने का एक साथ चाहिए, तो 10 महीने का कैलेंडर आ गया। मुझे 1 साल का चाहिए, 12 महीने का कैलेंडर आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप चीज़ों को यूज़ कर सकते हो एज ए कैलेंडर कमांड, ठीक है। कैल का कमांड इतना ही है बेसिक के कॉन्सेप्ट में। अब इसके बाद एडवांस जब करेंगे तब इसको देखेंगे। अभी अगले टॉपिक को देखते हैं, WC क्या है? WC है वर्ड काउंट, ठीक है, वर्ड काउंट। अब वर्ड काउंट करना कहाँ है? जैसे मान लो कि ls-l, एक मिनट क्लियर करते हैं इसे, ls-l है। अब इसके अंदर कितने वर्ड हैं, कितनी लाइन है, ठीक है। ये देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, WC लगाएंगे। WC आपका कैसे लगेगा? अब हम इसको WC कमांड का आउटपुट निकाल के उसके आउटपुट पे कैलकुलेट करा देते हैं। जैसे कि ls-l लिखा, ठीक है, उसके ऊपर हमने पाइप लगाया। पाइप क्या होता है वो हम सिंटेक्स जब हम सिंबल वाला कॉन्सेप्ट करेंगे तो समझेंगे। तो अभी मैंने जैसे ये WC लिख दिया, वर्ड काउंट एंटर किया, तो अब ये देखो आपको बता रहा है। अभी आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या है। अब आप इसको स्पेसिफाई भी कर सकते हो। जैसे मैं लाइन जानना चाहता हूँ, तो लाइन कितनी है, 9, ठीक है, पहले वर्ड में 9, ठीक है। अब इसके बाद आप इसको भी देख सकते हो कि मैन कमांड से WC में जाता हूँ अगर, तो C से क्या है, बाइट बताएगा, ठीक है। M से क्या है, कैरेक्टर्स बताएगा। L से क्या है, लाइन बताएगा, ठीक है। इस तरीके से W से क्या है, वर्ड बताएगा, ठीक है। आप ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हो। जैसे कि ये है, अब मैं W दबा देता हूँ, वर्ड बता रहा है मुझे कितने शब्द लिखे हुए हैं इसके अंदर, ठीक है, ls-l वाले में। इसके अंदर अभी C काउंट है, कितने काउंट किए है, टोटल काउंट बता रहा है, 387 शब्द मतलब इसमें वर्डिंग लिखी हुई है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से वर्ड काउंट हम लोग यूज़ करते हैं एज अ नंबर सिंटेक्स का आउटपुट लेने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम अगला टॉपिक लेते हैं, क्योंकि वर्ड काउंट अब ज़्यादा कॉन्सेप्टेबल में नहीं है। वर्ड आपका सिर्फ है वर्ड को काउंट करना है, मतलब जो आउटपुट निकला है उसका वर्ड काउंट कर लिया, या किसी फाइल का आउटपुट काउंट कर लिया। अभी अगर आप सोच रहे हो कि मैंने ls किया तो उस पर काउंट कर लिया, क्या कैट पे काम करेगा? अगर मैं ls करके इसके अंदर देखनी फाइल जाएंगे, cd करके
डेस्कटॉप में चलते हैं। अब इसके अंदर कुछ फाइल्स बनी हुई है कि नहीं बनी, शायद ये मैं यूज़र पे हूँ। एक मिनट को स्विच यूज़र करें -रूट को, ठीक है। अब ls मारते हैं इसके ऊपर। अब देखोगे कि यहाँ पर कुछ फाइल्स बनी पड़ी है। एक मिनट, डेस्कटॉप। अब देखो इसमें कई सारी फाइल्स बनी पड़ी है। हमने एक टेस्ट के नाम में कुछ वीडियो पहले हमने एक फ़ाइल के अंदर कुछ आउटपुट सेव किया था। कैट करो, इसको देखो कि test1 में पहले पढ़ा क्या है। test1 में हमारे पास ये कुछ सिंटेक्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मान लो कई सारी लाइनें पड़ी, कई सारा स्क्रॉल पड़ा हुआ है, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि कैसे उसका काउंट करेंगे, कितनी नंबर ऑफ लाइन है भाई। तो हम लोग क्या करेंगे, कैट लगा करके पहले इसका आउटपुट निकालेंगे, ठीक है। कैट निकाला test1 का आउटपुट निकाला। पाइप सिंबल का यूज़ होता है, मैंने बाद में बताता, ठीक है। अभी जो हम लोग समझ रहे हैं जो वो नॉर्मल कॉन्सेप्ट WC का है, वर्ड काउंट कर रहे हैं हम लोग इसकी लाइन, ठीक है। लाइन हमें बताया कितनी है, अब ये हमारे पास 7 लाइन्स है। अब कैसे वेरीफाई हो कि इसने सही चीज़ बताई है ये नहीं। अब देखो एक कमांड और फायर कर देता हूँ तुम्हारे सामने कि कैट के साथ -n लगाने से क्या होगा। -n ऑप्शन जब मैं लगाऊंगा तो जो वर्ड है वो मुझे एज ए नंबर लाइनें बताएगा। अब देखो कि इसने रेड हैट से लेकर यू तक का 7 नंबर लाइन है, ठीक है। तो इसने काउंट करके मुझे कितना बता दिया, आउटपुट 7 लाइनें हैं इसकी, ठीक है, टोटल। तो यही है वर्ड काउंट का कॉन्सेप्ट कि हम चीज़ों का काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। टॉप कमांड क्या है कि आपके अंदर जैसे सिस्टम में एक बार इसके अंदर दिखा देता हूँ। जैसे हम टास्क मैनेजर खोलते हैं कई बार, ये देखो टास्क मैनेजर खुला। ये टास्क मैनेजर में ही हम चीज़ें देख पाते हैं, प्रोसेस देख पा रहे हैं, जैसे कि कितनी मेमोरी है, क्या कितनी यूज़ हो रही है, रैम डिस्क कितनी यूज़ हो रही है, मेरी CPU कितना यूज़ हो रहा है, मेरा वाईफाई से क्या है क्या नहीं। मतलब ET से जो भी चीज़ इस टास्क मैनेजर में हम देख पा रहे हैं, प्रोसेस जैसे हम देखेंगे कि इसमें प्रोसेस भी है। प्रोसेस हम देख पा रहे हैं कौन कौन से प्रोसेसेस चल रहे हैं मेरे सिस्टम के अंदर, ठीक है। ये सभी चीज़ मैं कहाँ देख सकता हूँ, एक कमांड में टॉप, ठीक है। टॉप कमांड जैसी मैंने डाली तो आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर पहले एक कॉन्सेप्ट है मेमोरी। ये देखो मेमोरी इन मेगाबाइट, टोटल कितनी इस्तेमाल हो रही है, कितनी फ्री है, कितनी यूज्ड है, ठीक है। मतलब पहले कितनी टोटल है रैम, हमने इसको 4 GB रैम दी थी सिस्टम को, ठीक है। तो 37 पॉइंट इसने कैलकुलेट करी है। 952 फ्री पड़ी है इस टाइम पे, और इतनी यूज हो रही है, और इतनी बफर के लिए बची पड़ी है। अब बफर क्या है वो बाद में डिस्कस करेंगे जब हम इसकी मेमोरी वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। स्वैप में भी स्वैप पार्टीशन क्या होता है वो बाद में समझ पाएंगे, लेकिन एक स्वैप पार्टीशन भी होता है रैम के साथ साथ, वो कितना है, कितना यूज़ हो रहा है, ये चीज़ भी देख लो, ठीक है। ऐसे ही कुछ CPU परफॉर्मेंस है, जैसे हमने वहाँ देखा था, ये चीज़ यहाँ पे भी दिख रही है, ठीक है ना। अब वो जो प्रोसेसेस थे, अब ये देखो नंबर ऑफ प्रोसेसेस ये चल रहे हैं, ठीक है ना। ये प्रोसेस है, हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा हाईली प्रोसेस कौन सा यूज़ हो रहा है। ये देखो ये हमारा आइनोम शेल जो है ये सबसे ज़्यादा प्रोसेस यूज़ कर रहा है, सबसे टॉप पे है, ठीक है ना। ये प्रोसेस यूज़ कर रहा है। ये कितने CPU यूज़ कर रहा है, मेरा 4.0 ये यूज़ कर रहा है। मेमोरी कितनी यूज़ कर रहा है, 4.9। अब क्या है ये मैं रेड हैट के हिसाब से बता रहा हूँ। अब यूबंतु वगैरह के अंदर भी नॉर्मली चीज़ें सेम है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। कुछ इन्वायरमेंट यूनिक्स के हो सकते हैं जिसमें टॉप की जगह टोपैज हो, ठीक है, वो थोड़ा सिंटेक्स बदल सकता है। इंटरनेट पर सर्च करो, ठीक है, कि हाउ टू ओपन टास्क मैनेजर इन लाइनक्स इन उबंटू, मतलब जो भी आपको कॉन्सेप्ट है ना उसके अंदर आप सर्च करोगे तो उसके अंदर वो कमांड भी दे देगा। हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी, वो ये मैंने बता दिया आपको बेसिक के लिए, ठीक है। अब इसको क्विट करते हैं, बाहर आ गए हम लोग इससे। अब ls-l लगा के क्लियर कर लेते हैं। अब टोपैज का सिंटेक्स नॉर्मली बस इतना ही समझने का, एडवांस भी है टॉप कमांड का, मतलब बहुत बड़ा इन्वायरमेंट है टॉप कमांड के लिए भी, लेकिन अभी इसको जब एडवांस सीखेंगे तब हम इसको समझेंगे कि टॉप कमांड के साथ हम लोग कैसे खेल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं अगला टॉपिक, इको क्या है। अब अगर आप कोडिंग लाइन से हो या तो ऐसे कुछ आप जानते हो कि आपने पढ़ा हो कभी, तो इको हम लोग नॉर्मली किसी मैसेज को प्रिंट कराने का काम कराता है, ठीक है। अब इको कर रहा है मतलब साउंड को आगे पहुंचाने का काम कर रहा है,
अब इसको बेसिक तरीके से थोड़ा समझें तो एक बार अपनी मशीन पे आ जाओ। अब जैसे देखो मैं इको कर रहा हूँ, इको में करा कमांड, इसने क्या बताया मुझे, कुछ भी नहीं, खाली स्पॉट आया यहाँ पे, कुछ भी नहीं आया ना। अब अगर इसको मैं कोई चीज़ दे देता हूँ, कुछ सिंटेक्स इसके साथ अटैच कराता हूँ, जैसे कि हैशटैग क्वेश्चन मार्क डॉलर क्वेश्चन मार्क सॉरी डॉलर क्वेश्चन मार्क करके एंटर करता हूँ। इसने कुछ काउंट दिया है मुझे। अब ये काउंट होता क्या है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्या है, इको। इको हम लोगों को समझना ज़्यादा ज़रूरी है पहले इसमें। तो इको हमारा क्या कर रहा है, जो हमने सिंटेक्स यहाँ दिया है उस मैसेज को प्रिंट कराने का काम कर रहा है, ठीक है। अब जैसे एक मैं कोई सा भी वेरिएबल बना लेता हूँ, मैंने मान लो ए के का एक वेरिएबल बना लिया ls-l, ठीक है, कमांड हो गई सॉरी। इसको मुझे पहले मैसेज फॉर्मेट में देना पड़ेगा वेरिएबल के लिए, ठीक है। अब ये एक वेरिएबल बन गया। अब मैं इसको देखूं कैसे कि मैंने जो ए नाम से जो वेरिएबल बनाया है, इनकेस मैं इसको मान लो Ctrl+L करता हूँ, क्लीन हो गया। अब मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे इतना पता था कि ए में मैंने कोई ना कोई वेरिएबल तो बनाया ही बनाया है। अब वो वेरिएबल का मैसेज एक बार देखने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एक बार $a लिख दूंगा। जैसे मैं लिखूंगा क्या मेरे पास आया मैसेज, ls-l। इको आपको क्या बता रहा है कि भाई साहब आपने ना $a के अंदर जो वेरिएबल बना रखा है ना, वो बना रखा है ls-l। ये सिंटेक्स आपने उसमें प्रिंट करा रखा था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इसका काम सिर्फ इतना ही है। अब आप सोचोगे कि इतना ही है, क्या होगा। अब ये स्क्रिप्टिंग के अंदर भी चीज़ें यूज़ हो जाती हैं, अच्छी खासी यूज़ होती है, ठीक है। और बाकी अगर आपको यहाँ पे भी यूज़ करनी है तो यहाँ पे भी यूज़ हो जाती है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई बार क्या होता है कि कोई मैसेज हमें किसी के अंदर डालना है, हमने यहाँ पे इको किया, हाई कर दिया, हाई करने के बाद हमें ये एक फ़ाइल के अंदर डालना है, टेस्ट ऑल के अंदर। मान लो एक फ़ाइल बना दी इसने। अब हाई को सिर्फ एक सिंगल लाइन आपने कुछ बनाई, हाई दिस इज़ रेड हैट, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब ये फाइल इसके अंदर जाएगी। अभी तक हमने ये सिंटेक्स क्या पढ़ा था कि हमने कैट कर रहे थे, कैट के अंदर हमने अपेंड का सिंबल लगाया, फिर हमने फाइल का नाम दिया था, ठीक है। हमने ये 3 चीज़ ऑप्शन यूज़ करी थी ना। तो अब इसके अंदर हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग इसमें कमांड यूज़ कर रहे हैं और हम एक मैसेज दे रहे हैं। उस मैसेज में हम लोगों ने एक अपेंड का सिंबल लगा दिया, अब उसको हमने फाइल का नाम दे दिया, ठीक है। ये चीज़ 4 चीज़ें यूज़ करी है। अब हमने इसके अंदर एक चीज़ देखने वाली बात क्या कि हमने अब इसको अलग से कुछ नहीं दे रहे हैं, इसी मैसेज को प्रोसेस कर रहे हैं और ये सीधा सीधा क्या कर रहा है, उसके अंदर फाइल्स बनाएगा और खुद ही सेव कर देगा। अब देखो मैं इस पर एंटर मार रहा हूँ, अब इसने कोई एरर नहीं दिया, इसका मतलब कमांड ठीक है चल गई। अब ls-l मारता हूँ, अभी हमने किस नाम से फाइल बनाई थी, टेस्ट ऑल के नाम से, देखो लास्ट में आ रही है टेस्ट ऑल। अब मैं इसको कैट करता हूँ, अब देखने के लिए हमारे को कैट यूज़ होगा, समझ लो, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ हम नॉर्मल सिंटेक्स यूज़ कर रहे हैं। तो नॉर्मल सिंपली हमें दिखाने के लिए हमने जो पढ़ा था कि नॉर्मल कैट किस लिए यूज़ होता है कि सिंपल प्रिंट के लिए, ठीक है। तो हम लोग कैट टेस्ट वाली इस फोल्डर को ऑल के प्रिंट कर देते हैं। अब देखो इको से हमने ये मैसेज लिखा था इसमें, हाय दिस इज़ रेड हैट, ठीक है। वो इसने क्या किया, इस फाइल के अंदर फाइल क्रिएट भी करी इसने खुद ही और इसने बना भी दी और इसके अंदर मैसेज भी प्रिंट कर दिया, ठीक है ना। ये है इको का काम। आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो किसी भी इन्वायरमेंट के, किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर के, ठीक है। अब इतना ही है, वेरिएबल ज़रूरी नहीं है ए ही बनाना है, वेरिएबल आपको कुछ भी हो सकता है etc, ठीक है। अब सिंबल्स का स्ट्रक्चर जो डॉलर लगाया है ना, ये डॉलर हम सिंबल वाले टॉपिक में समझेंगे, ठीक है, जब उसको डीपली थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। अब अगला टॉपिक देख लेते हैं क्या है। हमने टॉप कर लिया, इको कर लिया, शॉर्ट। अब शॉर्ट क्या है, शॉर्ट का मतलब सीधी सी बात अगर मैं समझाऊं अगर, तो देखो अब यहाँ पे मैंने फाइल खोली है, डेस्कटॉप पे दिखा देता हूँ। जैसे कि अब मैं राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे शॉर्टेड बाय आ रहा है। शॉर्टेड बाय क्या कर रहा है, नाम के हिसाब से आपको लिस्टिंग करनी है, फाइल नाम के हिसाब से करनी है कि नाम में ABCD पहले आए, या फिर साइज़ में पहले 0 MB पहले आए, फिर 1 MB पहले आए, फिर 2 MB पहले आए। आइटम का टाइप, यानी कि आइटम जो टाइप है वो रिसाइकिल बिन है, वो ज़्यादा अच्छा है। तो मतलब जो भी है सिंटेक्स जिस भी मैटर के हिसाब से आप करना चाहते हो
वो शॉर्टेड करेगा उस हिसाब से। अब मैं एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट इसको समझा देता हूँ कि कैसे करना है। जैसे कि मान लो ये एक प्रोसेस है, ls-l किया। अब मेरे पास ये एक प्रोसेस मतलब चीज़ें आ रही हैं। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ls-l लिख के स्पेस शॉर्ट कर देता हूँ इसको कि मुझे शॉर्ट करके बताए। तो इसने क्या किया, रिवर्स कर दिया। देखो नीचे ये आ गया, क्या आ गया, टोटल नीचे आ गया। अब ये टेस्ट 2 यहाँ आ गया, टेस्ट ये आ गया, अब इसकी आ गया। अब इस तरीके से ये सीक्वेंस में आ गया। अब ये रिवर्स में करने के लिए अगर मान लो ये जो आउटपुट हमारे पास ऊपर आ रहा था, कहाँ गया ये जो आप देखोगे ये आउटपुट आ रहा था हमारे पास यहाँ तक, ठीक है। ये जो आउटपुट आया था, अब मेरे पर टेस्ट ऑल ऊपर आ जाए और रेड नीचे आ जाए इस तरीके से। तो मैं क्या करूँगा, रिवर्स करके देख लेता हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, इस सिंटेक्स में इसने क्या किया, इसे रिवर्स कर दिया। इसने शॉर्ट चलाया पहले, इसको शॉर्टेड किया। शॉर्टेड करने के बाद इसने रिवर्स कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर दिया, ठीक है। इसने इसको ना प्रोसेस इस पे किया है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसको इसने पुराने वाली फाइल पे नहीं किया, क्योंकि इसने कमांड जो यूज़ कर रहा है वो इसको पहले प्रोसेस कर रहा है, फिर उसके साथ ऑप्शन यूज़ कर रहा है, ठीक है ना। तो सीधा कॉन्सेप्ट है शॉर्ट का, और इसको भी हम यूज़ करते हैं काफ़ी चीज़ों में। जैसे कि मान लो अगर छोटा सा एग्जांपल दे दूं, तो मान लो df करके -h है, कोई ht हमने देखा था, जैसे कि ये है। अब मेरे को ये परसेंटेज के हिसाब से अगर कोई चीज़ फाइल शॉर्ट करनी है ना, तो ये मेरी फर्स्ट ऑफ द थिंग पे आएगा। तो मैं इसको रिवर्स में ले लूँगा कि मान लो 26% जो है मुझे सबसे टॉप पे नज़र आए, 27% है उसके भी टॉप पे नज़र आए, 0% जो सबसे नीचे नज़र आए। तो मतलब इस तरीके से मैं उसे शॉर्टेड कर सकता हूँ अपने हिसाब से, मैनेजेबल तरीके से, ठीक है। तो शॉर्ट का कमांड इसमें इतना सही है। और इसके अगले प्रोसेस में चलते हैं, हिस्ट्री क्या है। जैसे कि अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने Ctrl-L मारा, ठीक है, Ctrl-L मारा। अब मैं इसके अंदर ls चलाया, मैंने इसके अंदर क्या क्या चलाया, मैंने इसके अंदर क्या क्या यूज़ किया कमांड में, उसका एक डेटा कहीं ना कहीं तो सेव होता ही है ना। तो मैं उसको कहाँ जाके देख सकता हूँ, हिस्ट्री एक ऐसी कमांड है जहाँ पे आप हर एक कमांड देख सकते हो, स्टार्टर टू द एंड, ठीक है। ये चीज़ इसके अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये याद रखना कि कभी बार क्या होता है कि कुछ लिमिट होती है इसकी भी, ठीक है। किसी जगहों पे ये लिमिट एक्सटेंड कर दी जाती है, वो भी बताएंगे जब एडवांस चलेंगे ना। जब एडवांस सीखेंगे तो उसके अंदर बताऊंगा कि हिस्ट्री को एक्सटेंड कैसे कर रहे हैं, उसकी फ़ाइल को सेव कैसे रखना है, उसकी हिस्ट्री जो है वो डिलीट कैसे होती है, ठीक है। हिस्ट्री कमांड नॉर्मली सिर्फ आपका जो पुरानी जो कमांड आपने चलाई है उसका आउटपुट देता है, ठीक है। जैसे कि अभी आप देख रहोगे कि हमने वर्ड काउंट चलाया, टेस्ट चलाया, ये इको कमांड चलाई हमने, ये चलाया, ये सब जो भी हमने रन किया है वो सब यहाँ आ गया, ठीक है ना। अगर आप इन केस कोई कमांड चलाए और आपने भूल गए हो, तो आप हिस्ट्री कमांड एक ऐसी कमांड है जहाँ से आप वापस देख सकते हो कि क्या है क्या नहीं। इसके अंदर 24 लाइन का काउंट लगा हुआ या फिर 500 लाइन का काउंट लगा होगा। तो उसके बाद क्या होगा कि ऑटोमेटिकली पहली लाइन जो है ना वो हटती चली जाएगी, ऑटोमेटिकली नीचे वाली जो काउंट है वो 1 हो जाएगा और उसके ऊपर वाली लाइन अपने आप ही रिमूव होती चली जाएगी, ठीक है। तो 500 काउंट होने के बाद, और उसको बढ़ाया भी जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और तो कोई टॉपिक ज़्यादा मेरे भी पॉसिबिलिटी एक ही रह गया है, अब उसको अगले में देख लेते हैं, ठीक है। ये छोटे से टॉपिक है, वो अगले वीडियो में हम पार्ट में डिस्कस करते हैं। ओके चलो ठीक है।